हे एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीआईज की। क्या होते हैं एपीआईज एंड कैसे आपके फेवरेट एप्लीकेशंस लाइक इंस्टाग्राम, जोमेटो और उबर टॉक टू अदर सर्विसेज सो स्मूथली। कैसे वेदर ऐप लाइव डेटा लेके आता है, कैसे सारी वेबसाइट्स गूगल अकाउंट्स के थ्रू लॉगिन हो जाती हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ऑल द मैजिक्स हैपेंस बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एन एपीआई। एंड इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एपीआई होता क्या है, कैसे काम करता है। ओके, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर mobile application, website, even backend services. And programming interface means a way for two programs to communicate with each other. Basically a bridge. An API is like bridge जो कि दो systems को connect करती हैं, दो servers को connect करती हैं. So when you use Instagram और Facebook तो आपको यार लोकेशन आपका लोकेशन उस पर दिख रहा होगा। तो यार आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम के पास मेरा लोकेशन कैसे आया? सो दे यूज APIs टू गेट योर फोन्स लोकेशन इनसाइड दैट एप्लीकेशन। ओके, बेसिकली थिंक ऑफ एन एपीआई एज अ वेटर इन रेस्टोरेंट। तो जैसे देखो यार, आप एक रेस्टोरेंट में हो, आपके पास एक मेन्यू है। तो मेन्यू इज नथिंग बट अ सर्विस। ओके, सो बेसिकली यू आर अ यूजर, मेन्यू इज अ सर्विस जो कि एक सिस्टम ऑफर कर रहा है एंड द किचन इज सर्वर। फॉर एग्जाम्पल मैप का एपीआई लेते हैं। ओके, सो मैप एपीआई का सर्वर मान लेते हैं किचन है, आप एक यूजर हो या फिर दूसरा सिस्टम हो, एंड द वेटर इज एपीआई। ओके, एंड द मेन्यू इज लिस्ट ऑफ सर्विसेज मैप एपीआई ऑफर्स। ओके, सो आपने सर्विसेज देखा, आपको 2-3 सर्विसेज पसंद आई, लाइक मुझे मैप का डेटा चाहिए, मुझे मैप के डेटा के साथ साथ जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता है वो सारे डेटा चाहिए। ओके, सो आपने वेटर को बोला, एपीआई को बोला कि मुझे ये डेटा चाहिए। तो एपीआई जाएगा अपने सर्वर के पास एंड सर्वर पर बोलेगा, बेसिकली एक रिक्वेस्ट लेके जाएगा सर्वर के पास और सर्वर को बोलेगा ये डेटा क्लाइंट को चाहिए। अगर सर्वर एग्री होता है, बेसिकली सारी जो रिक्वेस्ट है वो प्रॉपरली गई है, तो सर्वर से वो डेटा एपीआई लेके आएगा एंड मुझे दे देगा, एक यूज़र को दे देगा या फिर यूज़र के सिस्टम को दे देगा। ओके, सो चीज़ें ऐसे काम करती है बॉस, एपीआई ऐसे काम करता है। ओके, सो यार आपको इस एग्जांपल के थ्रू एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि एक्चुअली एक एपीआई होता क्या है। एक ब्रिज की तरह होता है, एक इंटरफेस की तरह होता है दो सिस्टम्स के बीच में। सो बेसिकली हाउ इट वर्क्स, इमेजिन करो आपको एक वेदर एप्लीकेशन क्रिएट करना है। आपके पास वेदर का डेटा नहीं है, वेदर का लाइव डेटा नहीं है। आपने एक लॉजिक डिज़ाइन करा, एक इंटरफेस डिज़ाइन करा एंड आप क्या करोगे, आप सिंपली एक ओपन वेदर एपीआई का यूज़ करोगे। ओपन वेदर एपीआई एक ओपन एपीआई है, एक फ्री एपीआई है जो कि वेदर की इन्फॉर्मेशन हमें देती है, लाइव डेटा देता है हमें वेदर का। ओके, सो आप जस्ट इंटीग्रेट करोगे या फिर वहाँ से डेटा लेके आओगे अपने सिस्टम पर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने रिक्वेस्ट मारी कि मुंबई में टेम्परेचर क्या है, तो एपीआई से रिस्पॉन्स आया इट्स 31 डिग्री एंड क्लाउडी। सो वो डेटा आपने अपने एप्लीकेशन पर शो कर दिया। ओके, सो एपीआई कुछ ऐसे काम करता है। बहुत सारे तरह के एपीआईज होते हैं, पब्लिक एपीआई, प्राइवेट एपीआई, पार्टनर एपीआई। सो पब्लिक एपीआई जो कि सबके लिए प्रेजेंट होता है, ओपन फॉर एवरीवन, लाइक गूगल मैप एपीआई और ओपन वेदर एपीआई। प्राइवेट एपीआई यार कंपनी इंटरनली यूज़ करती हैं। ओके, उनके मल्टीपल मॉड्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कंपनीज का डेटा एंड बेसिकली कंपनीज इंटरनली उन एपीआईज को यूज़ करते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। पार्टनर एपीआईज, पार्टनर एपीआईज बेसिकली दो बिजनेस पार्टनर्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर उनके डेटा को शेयर किया है। दो सिस्टम्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं? ओके, सो देर आर 3 ways: REST APIs, GraphQL APIs, SOAP APIs. ओके, सो REST APIs मोस्ट कॉमन है एंड HTTP रिक्वेस्ट यूज़ करता है एंड GraphQL APIs मोर फ्लेक्सिबल है एंड बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज द्वारा यूज़ किया जाता है, जैसे फेसबुक, गिटहब एक्सेट्रा। एंड SOAP APIs ये ओल्डर है बट स्टिल यूज्ड इन enterprise systems. Okay, actually you use APIs every single day even if you don't realize it. गूगल मैप्स एपीआई, जैसे आप जोमेटो या स्विगी यूज़ कर रहे हो तो आपने गूगल मैप एपीआई यूज़ करा, उसमें जो मैप हमें दिख रहा होता है, जो ट्रैक कर रहा होता है कि हमारा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा, तो बेसिकली जोमेटो जो है गूगल मैप एपीआई यूज़ कर रहा है। पेटीएम या फिर फ़ोन पे वो बैंकिंग एपीआईज यूज़ करते हैं फॉर ट्रांजैक्शंस। बेसिकली एपीआई कनेक्ट्स एंटायर डिजिटल वर्ल्ड फ्रॉम योर स्मार्ट वॉच टू योर कार्स नेविगेशन सिस्टम। यार बिना एपीआई के मॉडर्न एप्लीकेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। एंड हाँ, एक चीज़ और, जैसे आपने देखा होगा कि यार कोई भी वेबसाइट पर आप लॉगिन करने जा रहे हो तो वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, गूगल लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक। सो वो ऑप्शंस क्यों होते हैं? बेसिकली देखो, गूगल ने वेरीफाई किया है यू आर अ ह्यूमन, यू आर अ वैलिड यूजर। एंड गूगल एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसने अगर ये वेरीफाई कर लिया है कि यू आर अ वैलिड यूज़र, तो नॉर्मली जो दूसरी वेबसाइट्स होंगी, जो छोटी छोटी कंपनीज होंगी, वो ट्रस्ट करती हैं गूगल पे कि गूगल ने अगर इस यूज़र को वेरीफाई करा है, ये ट्रस्टेड यूज़र है, तो हम भी इसे मान लेते हैं कि ट्रस्टेड यूज़र है। तो वो कंपनी क्या करती हैं, गूगल का एपीआई यूज़ करती है टू वेरीफाई दैट द यूज़र इज़
रियल और नॉट। तो वो वेरीफाई करेंगी गूगल के सर्वर पर कि ये गूगल के सर्वर पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है मतलब ये वैलिड यूज़र है। तो यार आपसे अगर कोई एप्लीकेशन आपका लोकेशन डिमांड कर रहा है या फिर कोई वेबसाइट आपको बोल रहा है कि लॉग इन विद गूगल, तो सिंपली रिमेंबर इट्स ऑल हैपनिंग थ्रू एन एपीआई। अगर आपको इस वीडियो में एपीआई की अंडरस्टैंडिंग मिली तो एक लाइक कर देना इस वीडियो को एंड कमेंट करना API इज इक्वल टू मैजिक।